कक्षा 7 वाले ध्यान से देखो, ये इसी साल का पाठ्यक्रम है आपका, ठीक है। किताबें आपको मिली हैं अथवा नहीं मिली हैं इससे कोई मतलब नहीं है, आप इससे पढ़ते रहो। किताबें अगर नहीं मिल पाई हैं तो आप किताब स्कूल से लेवा के। इसमें सबसे पहला पार्ट है आपका गणित में परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है? वे सभी संख्याएं जो बटा तो आप जनरल रूप से बोलते हो, पी बटा क्यू लिखा हुआ है के रूप में लिखी जा सकती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और यहाँ पी और क्यू है क्या? पी और क्यू आपका ABCD से लिया गया है। आप चाहो तो A/B ले लो, चाहे C/D ले लो, चाहे U/V ले लो, इससे कोई मतलब नहीं है। पी जो है आपका अंश है, इतना जान लो, और क्यू जो है वो हर है आपका, सही है। और इसमें हर कभी शून्य नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे अगर शून्य आ गया आपका, क्यू की जगह पे अगर शून्य आ गया तो फिर अगर आप जब भाग देंगे शून्य से आप किसी भी संख्या को भाग दोगे तो अनंत आ जाएगा, ठीक है। तो उस प्रकार की कोई संख्या नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर क्यू की जगह पे कभी भी शून्य नहीं आएगा, हर कभी शून्य नहीं होना चाहिए। अतः हम कह सकते हैं कि वे सभी संख्याएं जिनको हम किसी अन्य संख्या से भाग देने पर भाग का उत्तर निश्चित हो या गिना जा सके, जैसे 4/1 है, परिमेय संख्या हो गई। 10/5 है, 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं पूरा आंसर हो सकता है पॉइंट में आंसर आए, लेकिन पॉइंट में आंसर आने के बाद या तो रुक जाना चाहिए। अगर नहीं रुकता है तो उसकी भी कंडीशन अभी आगे आने जा रही है, बताते हैं। सबसे पहली बात तो यही कि आंसर रुकना चाहिए। अगर आंसर रुक गया पॉइंट के बाद तब आपकी परिमेय संख्या है। अगर नहीं रुकता है तो उसकी कंडीशन है, बताते हैं। इसके बाद अगर ये माइनस भी लिखा हुआ है, -10/5, तब भी परिमेय संख्या है, ये ऋणात्मक परिमेय संख्या है। अगर -3/2 लिखा है तो 3 को अगर 2 से भाग दोगे तो 1.5 आएगा, 1.5 आ जाता है, ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन ये माइनस की है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसके बाद सभी परिमेय संख्याएं हैं। साथ ही परिमेय संख्याओं के भाग कभी कभी कुछ इस प्रकार से होते हैं, जैसे अगर मान लिया आप किसी संख्या से किसी संख्या को भाग देते हो, उसमें लिख के आ जाता है 1.45 45 45 45, ये कभी ख़त्म नहीं होता। जबकि हम अभी ऊपर बता चुके हैं कि भाग देने पर अगर संख्या आपकी कभी भी अंत ना हो और कुछ इस प्रकार से हो, जैसे पुनरावृत्ति हो रही है 45 की, 4 5 4 5 4 5 4 5, लेकिन अंत नहीं हो रहा है, ये डैश लगा है, देख रहे हो। अगर अंत नहीं हो रहा है और पुनरावृत्ति हो रही है तब भी ये परिमेय संख्या होगी, सही है। अगर यहाँ पे ऐसे आता कुछ 4 5 6 3 2 0 0 1 2 3, अगर संख्याएं आपकी बदली हुई होती तो ये परिमेय संख्या नहीं हो पाती, फिर ये अपरिमेय संख्या होती, सही है। तो परिमेय संख्याओं के बारे में इतना जान लो, जैसा बता चुके हैं आपको। एक तो भाग देने के बाद दशमलव के सीधे हाथ पे संख्या रुक जाए, अगर अथवा नहीं रुक रही है तो फिर अगर भाग ऐसे आता है, जैसे संख्याओं की पुनरावृत्ति होती है पूरी, जैसे 4 5 4 5 4 5 बार आ रहा है, तो ये हमारी परिमेय संख्या ही होंगी, ठीक है। इसके बाद प्रश्नावली 1A आ रही है आपकी, देखो जरा। प्रश्नावली 1A का पहला सवाल लगाया है, निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखो जिनका हर एक हो। तो यहाँ पे -7 के अपॉन बटे में 1 लिख दो आप, परिमेय संख्या हो गई। 11 के बटे में 1 लिख दो, परिमेय संख्या हो गई। 27 के बटे में 1 लिख दो, परिमेय संख्या हो गई। 45 के बटे में 1 लिख दो, परिमेय संख्या आपकी हो गई, सही है। इसमें क्या लिखा है? निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखो जिनका हर एक हो। तो ये पूर्णांक है। पूर्णांक जानते हो क्या होता है? पूर्णांक सभी माइनस और प्लस की संख्याएं जितनी भी आप जानते हो, दशमलव की नहीं होनी चाहिए। पूर्ण अंक होना चाहिए और दशमलव में नहीं होना चाहिए। प्लस माइनस की सभी संख्याएं पूर्णांक होती हैं, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की। इनके अपान में आप 1 लिख दो, सबके बटे में 1 लिख दिया, यही आपका क्या हो गया? ये परिमेय संख्या बन गई। -7/1, 11/1, 27/1, -45/1, सही है। परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ो और दोबारा इसको रिपीट करो, सही है।